हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मुझे कमेंट भी बहुत लोगों के आए हुए हैं। तो उन कमेंट के मैं आज सारे जवाब आपको लाइव दूँगा। जैसे कि क्वेश्चन मेरे सामने बहुत सारे आए हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए आप, क्या कोई बेटी अपने पिता की पेंशन का दावा कर सकती है, या फिर पारिवारिक पेंशन का हकदार कौन होता है, या फिर पेंशन कब तक पता कर सकते हैं आई या नहीं आई है, या अविवाहित बेटी पेंशन के नियम क्या हैं, या फिर एक क्वेश्चन यह है, क्या अविवाहित बेटी रेलवे के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है या नहीं है, या फिर दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, यानी कि दूसरी पत्नी जो है वो पारिवारिक पेंशन ले सकती है या नहीं ले सकती। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, क्या विधवा बहू को पेंशन मिल सकती है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको के आंसर देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ताकि औरों को भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये आया था, क्या कोई बेटी अपने पिता की पेंशन का दावा कर सकती है। एक बेटी जो अपने पिता माता की मृत्यु के बाद विधवा हो गई थी, उसके पास फैमिली पेंशन दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि वो दावा नहीं कर सकती, जो कि शादी के बाद विधवा होकर उसके माँ बाप जो है एक्सपायर हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, पारिवारिक पेंशन का हकदार कौन है। जो पारिवारिक पेंशन है उसका हकदार कौन हो सकता है। मृतक के पति या पत्नी को पेंशन आजीवन दी जाती है। मृतक की पत्नी की अगर कोई संतान नहीं है और उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, तो उसकी दूसरी शादी होने के बाद भी उसको पेंशन दी जाती है। लेकिन अगर मृतक की पत्नी अगर कोई नौकरी कर लेती है तो वो पेंशन की हकदार नहीं रहेगी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि पेंशन रुक जाए कैसे पता करें, रुकी है या नहीं रुकी। वेबसाइट जो है पेंशन की, उस पर आधार नंबर, पेंशन नंबर और खाता नंबर तीनों का ऑप्शन दिखाता है। ये तीनों आपके पास, तीनों में से एक चीज़ होनी ज़रूरी है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं पेंशन क्यों रुकी है, क्यों नहीं रुकी है। तीनों में से एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास। वो वेबसाइट पे जाके आपको तीनों ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आप जो आपके पास अवेलेबल हो, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट करके आप नंबर डाल दीजिए, पेंशन नंबर है तो पेंशन नंबर सेलेक्ट करके डाल दीजिए, वहाँ आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। चौथा कमेंट मेरे पास यह आया है कि अविवाहित बेटी के लिए पेंशन के क्या नियम हैं। अविवाहित बेटी, तलाकशुदा, विधवा को फैमिली पेंशन उसकी शादी या दूसरी शादी या फिर नौकरी करने तक दी जाएगी। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। बेटी को 25 साल के बाद पेंशन तब मिलेगी जब मृतक के सारे बच्चे 25 साल की उम्र पार ना कर ले या फिर कोई नौकरी ना कर ले। पांचवा प्रश्न ये है मेरे पास, क्या अविवाहित बेटी रेलवे के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। बेटी को पारिवारिक पेंशन का अनुदान उनकी जन्म तिथि के क्रम से देय होगा, और उनमें से जो छोटी बेटी होगी वो पारिवारिक पेंशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, एलिजिबल नहीं होगी, माने कि पात्र नहीं होगी, जब तक कि उससे ऊपर की बेटी पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए अयोग्य ना हो जाए, तब तक सबसे छोटी बेटी को पेंशन के पात्र नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न मुझे कमेंट किया है, क्या दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन ले सकती है या लेने के पात्र है या नहीं है। पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह दृष्टि में शून्य है, इसलिए दूसरी पत्नी को मृतक पति की पेंशन पाने का कोई अधिकार नहीं है। इससे अगला प्रश्न है, क्या विधवा बहू को पेंशन मिल सकती है। सभी राज्यों में सरकार द्वारा मिनिमम पेंशन जो है वो 300 रुपये दी जाती है। सपोज यह पेंशन 300 रुपये से लेके मैक्सिमम 2000 रुपये तक हो सकती है, मानी कम से कम 300 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये पेंशन हो सकती है। 80 वर्ष की आयु पार करने के बाद विधवा को 500 रुपये की पेंशन मिल सकती है, यानी कि जब वो 80 साल तक हो जाएगी तो उसको 500 रुपये पेंशन मिल सकती है। अगला प्रश्न ये है, विधवा पेंशन का शिकायत नंबर क्या है। सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि है 14567। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी पेंशन के बारे में शिकायत कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये नंबर आपको डायल करना है, दोबारा बोल देता हूँ मैं, 14567 14567 ये नंबर है। अगला प्रश्न ये है, क्या पेंशन रोकी जा सकती है। यदि कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी
कार्यकाल के दौरान दोषी पाया जाता है या उस पर कोई केस लगता है तो उस कर्म में पेंशन रोकी जा सकती है। जी हाँ, तो ये थे कुछ क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपको दिए। ऐसे ही और क्वेश्चन आंसर मेरे पास कमेंट काफ़ी आए हुए हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट करूँगा। दूसरे पार्ट में आपको विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन या फिर तीनों पेंशन के बारे में बताऊँगा। ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन और एक पेंशन और महिला पेंशन, तीनों पेंशन के बारे में बताऊँगा। क्वेश्चन आंसर में कमेंट बहुत आ रखे हैं, तो मैं वीडियो पूरी लंबी करूँगा, बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको लाभ हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।